हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन बुक के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के रीजनिंग का जो है चैप्टर वाइज को पोर्शन को देख रहे थे। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 चैप्टर हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें चौथा चैप्टर देखेंगे हम संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, यानी कि जो कि कोडिंग और डिकोडिंग जिसको कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 135 क्वेश्चन है और सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। अगर इसमें हम देखेंगे तो पहले इस वीडियो में ये 2 वीडियो में तैयार होगा। पहले वीडियो में जो है लगभग 60+ क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद इसका दूसरा वीडियो ही आएगा, उसमें भी लगभग 70+ क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा करके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ठीक है, तो संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि यानी कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है और क्वेश्चन के जो है ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें क्वेश्चन को पढ़ना, इसके बाद उसका आंसर बताना है। जो लोअर में 2019 में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हो, या फिर वन दरोगा हो, या फिर और यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो सब में लगभग पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तब इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। पहले क्वेश्चन की अगर हम देखें तो रोज ROSE का कूटित है 3856 के रूप में और CHAIR कूटित है 89763 के रूप में। ठीक है, और इसमें जो है ये PREACH इसका जो कोड दिया गया है वो 236789 के रूप में दिया गया है। हमें बताना है तो सर्च का जो है इसके लिए कोड क्या होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए R का इसमें दिया गया है 3, O का दिया गया है 8 और S का दिया गया है 5 और E का दिया गया है 6। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं चेयर में यानी कि CHAIR जो दिया गया है, इसमें अगर देखते हैं तो C का दिया गया है 8 और H का दिया गया है 9। ठीक है, A का दिया गया है 7 और 6, I का दिया गया है 6 और R का दिया गया है 3। इसके बाद प्रीच में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो कोटित है, अगर हम बात करें तो P का मान दिया गया है इसमें 2 और R का कोड है 3, E का मान दिया गया है 6, A का मान 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम सर्च करते हैं S, तो सबसे पहले अगर हम S इसमें देखते हैं तो S कहाँ पर है, तो S ये देखिए ROSE में S यहाँ पर है और S का कोटित जो मान है वो है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद E की बात करते हैं तो E देखिए E का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। A का मान देखते हैं तो 7 है, 7 हो जाएगा। R का मान देखते हैं तो 3 है, यहाँ पर भी R का मान 3 है, यहाँ पर भी R का मान 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, C का मान देखते हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी C का मान 8 है, तो इस तरीके से यहाँ पे 8 हो जाएगा। और H का मान अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पर भी 9 है, तो इस तरीके से H का मान 9 हो जाएगा। तो इसका कोड बन जाएगा 567389, 567389। तो राइट आंसर इसका D पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, D पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसी प्रकार कूट भाषा में दिया गया है और अगला हमें कूटित भाषा को हमें बताना है, यानी कि ये जो लिखा गया है इस भाषा में लिखा गया है और इसी कूट भाषा में एडवांटेज को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ भाषा, इसका क्या किया गया, यहाँ पे सब उल्टा, मतलब इसके जो है इधर उधर करके ये कोटित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको भी इधर उधर करके कैसे इधर उधर किया गया है ये देखते हैं। देखिए पहला जो दिया गया है COMPUTETRONE। ठीक है, तो इसको हम क्या 3 पार्ट में कर लिए, COMP को अलग, UT को अलग और RONE को अलग कर लिया गया। अब इसमें देखिए अगर इसमें 4 शब्दों में देखते हैं शुरुआत के, तो P का मान जो चौथे शब्द पर था उसको पहले कर दिया गया है, इसके बाद M लाया गया है, फिर O लाया गया है, फिर लास्ट में C लाया गया है। ठीक है, बीच का जो 2 शब्द है उसको बदल दिया गया है, एक दूसरे के स्थान पर कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट का जो चौथा 4 शब्द हैं उसको भी इस तरीके से बदल दिया गया है। R जो था वो लास्ट पर चला गया है, इसके बाद O उसके बगल में, फिर N उसके बगल में और जो लास्ट में E था वो सबसे इधर आ गया है पहले नंबर पर। तो इस तरीके से ये कोड बनाया गया। तो इसी प्रकार हम नीचे वाले भी जो कोड दिया गया था, जो शब्द दिया गया है उसको हम उसी प्रकार बनाएंगे। अब इसमें देखिए जो ADVANT ये एडवांटेज जो दिया गया, तो इसमें 4 शब्द इधर 4 शब्द इधर बांध लिया गया, बीच में 2 शब्द कर दिया गया।
तो इन चारों शब्दों को उसी प्रकार इस तरीके से कोडित किया गया और बीच वाले शब्द को बीच तरीके से और इसके बाद लास्ट वाले शब्द को उसी तरीके से कोड किया गया और इसके बाद आंसर जो आया वो आपका ये निकल के आया जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 की अगर हम बात करते हैं तो दिया गया है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को जो है इस तरीके से लिखा गया है और इसी कूट में जो है इसका हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखें तो किस तरीके से इसको लिखा गया प्रोडक्शन जो है। तो प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रोडक्शन जो ये दिया गया है ये देखिए वही शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है, +1 एक बार जोड़ा गया तो क्यों आ गया, आर में क्या किया गया -1 किया गया तब क्यों आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इसमें ओ में +1 किया गया तो क्यों आया, फिर इसके बाद पी आया और डी में -1 तो सी आया। यानी कि यहाँ पे +1 -1 +1 -1 फिर +1 और इसके बाद बीच का जो शब्द है उसमें +2 किया गया है। ठीक है, सी में +2 किया गया है तो ई आया है। इसके बाद फिर +1 -1 +1 -1 और +1 किया गया, यानी बीच के शब्द को +2 किया गया, बाकी और जो शब्द हैं उनको +1 -1 करके किया गया अल्टरनेट। तो उसी प्रकार हम इस शब्द में जो दिया गया है कि इसका कोड क्या होगा तो इसके कोड को हम उसी प्रकार अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बीच का जो शब्द है टी आया है उसमें हम +2 करके लिख देंगे। इसके बाद +1 -1 +1 -1 +1 इधर और इधर एक एक करके एक जोड़ेंगे घटाएंगे इसके करके लिख देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, जो कि कोड क्या दिया गया है, ए पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है इसमें भी कोड बताना है। इसका जो है कोड ये इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, तो इसका कोड हमें बताना कि किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो इसके अनुसार इसका आंसर जो है क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब जो पहला दिया गया उसको देखते हैं। तो DAMACL जो दिया गया है, अब इसको अगर हम कोड करें तो ये दिया गया 1 2 3 4 5 6 में अगर हम कर लेते हैं सीरियल वाइज इसको नामांकन कर लेते हैं तो देखिए जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो इसका कूटबद्ध इस तरीके से दिया गया है, यानी कि इधर उधर किया गया है। इसमें क्या किया गया, AE को एक साथ कर दिया गया। तो AE की अगर हम बात करें तो E का मान 5 है, A का मान 2 है, इसको अगर हम दोनों जोड़ते हैं तो 7 आता है। फिर DL को एक साथ किया गया तो D यहाँ पर है, L यहाँ पे, यानी कि D का मान 1 है, L का मान 6 है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आता है। फिर MS किया गया है साथ में, तो MS का मान 3 और 4 इसको जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो ये जो है इसमें फॉलो हो रहा है पैटर्न। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पैटर्न फॉलो करा देंगे। लास्ट जो दिया गया है जिसका हमें निकालना है, तो ये शब्द दिया गया इसको हम कूट करेंगे 1 2 3 4 5 6 में, और जो जो जुड़ेगा यानी कि 5 और 2 जोड़ा गया था तो 2 और 5 को जोड़ देंगे तो AU हो जाएगा एक जगह पे। ठीक है, इसके बाद 1 और 6 को यानी कि V और R को लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद बीच में जो शब्द है L और O, तो O और L को इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये कूटबद्ध, इसका भी जोड़ जो है 7 7 आ जाएगा और आपका जो आंसर होगा वो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और इसको इस प्रकार लगाते हैं। अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे करके आएगा, एक साथ ये जो है रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग को प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है स्टैचू का मतलब ये दिया गया है और इसके बाद सॉन्ग का मतलब बताना है, यानी कि प्रतिमा का मतलब, यानी प्रतिमा जिस प्रकार आकार से संबंधित उसी प्रकार गाना जो है किससे संबंधित होगा ये इसमें बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रतिमा यानी स्टैचू एक आकार होता है उसी प्रकार गाना जो होता है उसकी एक धुन होती है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, सॉन्ग के लिए से यहाँ पे ट्यून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक निश्चित कूट भाषा में जो है वुमेन को इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो जिस प्रकार वुमेन को इस तरीके लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है, ये शब्द हो गया वुमन, तो इसमें पहला शब्द जो किया गया वो सेकंड नंबर पर और दूसरा शब्द जो किया गया पहले नंबर पर। तीसरा शब्द जो है उसी को सेम ऐसे उतार दिया गया है तीसरे नंबर पर। इसके बाद लास्ट के 2 शब्द को भी बदल दिया गया है तो जाके वो कोड प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार हम नोट्स में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो नोट्स में जो टी शब्द है बीच वाला उसको हम ऐसे उतार देंगे, बाकी लास्ट के 2 शब्द और पहले के 2 शब्द को हम इस तरीके से बदल देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा इस तरीके से कूट ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोड भाषा में लिखा हुआ है, इसका जो है इस तरीके से कोड दिया गया है और इसी कोड भाषा में इसका हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो SKEW की अगर हम बात करें तो S में -3 करते हैं तो P हो जाता है।
के में +4 करते हैं तो O हो जाता है, E में -2 करते हैं तो C होता है, और W में जो है +2 करते हैं तो Y होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो मस्ट का पूछा गया है इसमें हम यही अप्लाई कर देंगे, -3 +4 -2 +2। तो अगर हम इसको करते हैं तब मिलता है JYQB। ठीक है, JYQB कहाँ पर दिया गया है, तो ये जो है JYQB जो है ये मस्ट का जो है कोड है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में मोबिलिटी को जो है इस कोड में लिखा गया है और उसी प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार इस कोड में देखा एग्जामिनेशन को कैसे कोडभाषित किया जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो आप हम इसमें देखते हैं तो किस प्रकार जो है मोबिलिटी को लिखा गया है, तो उसी पैटर्न को हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मोबिलिटी शब्द। ठीक है, एम का मान होता है 13, यानी कि क्रम में अगर देखेंगे ABCD के क्रम में तो एम का मान 13 क्रम पे आता है, और m का मान 13 होता है। इसका 1 + 3 इसको कर देंगे तो आ जाता है 4। ठीक है, जो कि और ये कूट भाषा उसका लिखा हुआ है, ये सभी जो वहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद O का मान 15, 15 में 5 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। 2 B का मान 2 होता है, 2 ऐसे लिख गया। I का मान 9 होता है, इस तरीके से लिख दिया गया। L का मान होता है 12, 12 को 1 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। I का मान 9 ऐसे हो गया। 20 में 2 + 0 तो 2 हो जाएगा। 25 में 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कोड को जोड़ करके ये इसका कोड निकला हुआ। तो हम इसी तरीके से एग्जामिनेशन को जो है करने वाले हैं। ई का मान क्रमांक में देखेंगे तो 5 आता है, तो 5 को एज इट इज हम लिख देंगे। फिर एक्स का मान 24 होता है तो 2 + 4 कर देंगे 6 हो जाएगा। ए का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एम का मान 13 होता है तो 1 + 3 4 हो जाएगा। 9 यहाँ पे हो जाएगा आई का मान। एन का मान 14 होता है तो 1 + 4 यहाँ 5 हो जाएगा। ए का मान 1 होता है तो 1 ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद टी का मान 2 + 0 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई का मान 9 होता है, और इसके बाद ओ का मान 1 + 5 6, एन का मान 1 + 4 5 होता है। तो ये जो कूट भाषा निकल के आया ये इसका आंसर हो जाएगा, जो किसी पार्ट में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर हम देखें तो ग्रेप्स को जो है इन कोड में लिखा गया और ब्राउन को इस कोड में लिखा गया है। तो इसको हम किस कोड में लिखेंगे उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो ठीक है। तो देखिए अब इसमें संबंध क्या है, तो देखिए ये ग्रेप्स लिखा हुआ इसको हम INPOPQ में लिखते हैं। इसके बाद ब्राउन को इस तरीके से RNSTU में लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी कोड में अगर संबंध का प्रयोग करेंगे तो स्पैरो का क्या आ जाएगा PQONNST आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, और 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो इसी कोड भाषा में हमें वेरी का कोड कैसे जो है हम बताएंगे या कैसे पता चलेगा इसमें ये बताना है। तो इसका अगर हम देखते हैं इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 का मतलब हार्ड फिल्टर कॉफ़ी, 3 5 6 का मतलब वेरी हार्ड डे, और 5 8 9 का मतलब डे एंड नाइट। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है वेरी का जो है कि वेरी कहाँ पर है, ये है, इसका हमें बताना कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हॉट और अगर डे का अगर हमें पता चल जाएगा कोड तो हम जो है वेरी का निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर और इसमें दोनों में जो है हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें देखिए हार्ट यहाँ पर भी है, हार्ट यहाँ पर भी है, और इसमें क्या कौन सा सब अंक कॉमन, तो यहाँ पे 3 कॉमन है। तो 3 जो हो गया ये हार्ट का जो है क्या हो गया कोड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरे और तीसरे में मिलाते हैं इन दोनों में। तो इसमें कॉमन की बात करते हैं तो डे कॉमन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, डे कॉमन की अगर हम बात करेंगे तो डे और इसमें अंक जो कॉमन है वो 5 कॉमन है। तो डे का मान जो होता है वो कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 3 जो हो गया वो हार्ट का कॉमन कोड हो गया, और 5 जो हो गया वो डे का कोड हो गया। तो यहाँ पे बचा 6 जो हो जाएगा ये जो है वेरी का कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक निश्चित कोड भाषा में मिलियन को जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में इसको हम किस तरीके लिखेंगे। तो देखिए मिलियन को क्या किया गया कि पहला और दूसरा शब्द को बदल दिया, इसके बाद दूसरा तीसरा और चौथे शब्द को बदल दिया गया, फिर पाँचवें छठे को बदल दिया गया, और लास्ट वाले शब्द को एज इट इज उतार दिया गया है। तो इसी प्रकार हम इसमें वही अप्लाई कर देंगे। पहले दूसरे को हम बदलेंगे, इसके बाद तीसरे चौथे को, इसके बाद चौथे पाँचवें को बदल के हम लिख देंगे तो वो कोड आ जाएगा, और ये आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को इस तरीके से लिखा जाता है, और इसको हम किस शब्द में लिखेंगे कि जो है अक्षरशः इसमें क्या क्या जो है क्रमशः इसमें पूछा गया है कि जब इसको उसी निश्चित कूट भाषा में लिखा जाए तो नए शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्रमशः क्या होंगे। जो नया शब्द बनेगा उसका पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें अगर हम देखें तो क्लॉक को इस तरीके से लिखा गया, यानी कि देखिए उल्टा करके लिख दिया गया, ठीक है। के को यहाँ पर लिखा गया, फिर लास्ट सेकंड लास्ट को फर्स्ट में सेकंड नंबर पर कर दिया गया, इसके बाद इसको यहाँ पर, इसके बाद फिर इसको यहाँ पर, फिर सबसे पहला जो था वो सबसे लास्ट में हो गया, तब जाके कोड प्राप्त हुआ। तो हम REMESH को अगर हम इसी तरीके लिखते हैं तो ए को इसके जस्ट बगल में, फिर H को लिखेंगे, फिर इसके बाद S को, फिर इसके बाद E को, फिर M, फिर A, फिर R जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो आपका आंसर इसमें जो है ये हो जाएगा। तो इसका पहला अक्षर बन जाएगा A और दूसरा लास्ट वाला अक्षर बन जाएगा R। तो इसमें A और R हो जाएगा आपका आंसर, जो कि बी पार्ट में दिया गया। यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि A को 2 के रूप में लिखा जाता है, B को 4 के रूप में, C को 6 के रूप में कोडित करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी शब्द को उसी कोड भाषा में इसके रूप में क्या कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जिस प्रकार इसमें बताया गया है कि A बराबर क्या है 2 और B बराबर 4 है, C बराबर 6 है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगर FED यानी कि क्या किया गया इसमें कि सब में जो है 2 है और इसमें 1 जो है गुणा किया गया, इसमें 2 को गुणा किया गया, इसमें 3 गुणा किया गया। तो अगर हम कोड अगर हम लेते हैं तो उस कोड को अगर हम बात करें तो कोड जो दिया गया है वो 12 दिया गया है, 10 और 8 दिया गया है, ठीक है। तो 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 6 के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। 12 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, 2 गुणे 6 के रूप में। तो यहाँ पे 6 से गुणा हो जाएगा, और F जो 6 क्रमांक है वो F का क्रमांक होता है, तो यहाँ पे F आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 को अगर हम देखें तो 2 गुणे 5 कर सकते हैं, 5 का क्रमांक E होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 10 फिर आया, इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो ई का जो मान होता है क्रमांक होता है वो 5 कोड होता है। फिर 8 दिया गया था सबसे लास्ट में, तो इसका अगर हम तोड़ते हैं तो 2 के क्रम में, तो 2 से गुणा होकर 4 दूनी 8 बनता है, और 4 कोड जो होता है वो D का बनता है। तो इस तरीके से इसमें जो बनेगा कोड आपका FEED बनेगा, ठीक है। लास्ट जो कोड दिया गया है 12 10 10 8, इसका कोड क्या बन जाएगा FEED। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो A पार्ट राइट हो जाएगा। तो यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें दिया गया है इसका कोड ये, इसका कोड ये, तो इसका कोड पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो हमें देखिए इसमें जो शब्द जो अक्षर दिए गए हैं इन्हीं अक्षरों को उनमें से छांट के उसका फिर लिख देगा उनका। तो अगर हम यहाँ पे S देखते हैं तो S जो दिया गया इसमें दिया गया, और S का मान यहाँ पे 5 दिया गया तो 5 हो जाएगा। अब 5 अगर हम देखते हैं तो 5 सिर्फ एक ही में है, C पार्ट में, बाकी सारे में नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही कैंसिल हो गया शुरुआत में, बाकी और मिला लो। T का कोड इसमें क्या होगा, तो T का मान 2 हो जाएगा, देखिए 2 भी है, ठीक है। इसके बाद U आता है, U का कोड क्या है, यहाँ पे U का कोड 6 दिया गया तो ये 6 हो जाएगा, माने यानी कि C पार्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में देन को इस तरीके लिखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस शब्द को AEPG के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए अगर हम देन और इसका अगर हम कोड देखते हैं, इसका पैटर्न पता हो जाएगा तो वही पैटर्न हम फॉलो करा देंगे। तो देखिए T से अगर हम R जाते हैं तो क्या हो जाता है, T से अगर हम R जाते हैं यहाँ पे तो -2 करते हैं। H से अगर हम L जाते हैं तो +4 करते हैं। E से अगर हम B जाते हैं तो -3, और N से अगर हम S जाते हैं तो +5 करते हैं। तो यही पैटर्न जो है हम इसमें फॉलो करा देंगे तो हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो AEPG दिया हुआ है कोड, और इसका हमें फॉलो करा के जो है हमें निकालना है वो वाला कोड, ये वाला। तो यहाँ से -2 करेंगे तो किस में -2 करेंगे तो A आएगा, तो C लिखेंगे, C में -2 करेंगे तो A आएगा। इसी प्रकार E जो है इसमें किस में +4 करें कि E आए, तो A में क्या करेंगे +4 करेंगे तो E आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार P कैसे आएगा, P जो है -3 करेंगे तो P कैसे आएगा, तो S अगर यहाँ पे लिखते तो S में -3 करेंगे तो P आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार +5 किस में करेंगे कि J आ जाए, तो E का मान 5 होता है, तो E में 5 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, 10 का मान J होता है, तो यहाँ पे E हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मान निकल के आया, जो कि आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनकम को इस तरीके से लिखते हैं तो सेविंग को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखते हैं
अब कूट का पैटर्न अगर देख ली तो वही पैटर्न फॉलो करा देंगे। तो इनकम ये हो गया। अब इसमें देखिए -1 +2 +2 फिर -1 +2 +2, तो ये पैटर्न इसमें फॉलो होकर ये कूट निकला जो कि उसमें दिया गया है। तो यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ठीक है। -1 +2 +2 -1 +2 +2, तो S में -1 करेंगे तो R, A में +2 करेंगे C, B में +2 करेंगे X, फिर I में -1 करेंगे तो H, N में +2 तो P, G में +2 तो I हो जाएगा। तो इसके से आपका कोड जो निकल के आएगा वो हो जाएगा RCXHPY, सॉरी HPI। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो C पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिखाना है। गेम को किस कोड में लिखेंगे? अगर माइंड को इस तरीके से लिखा गया है, देखिए इसमें बदलाव किया गया, हेर फेर किया गया, ठीक है। माइंड ये इस तरीके से 2 शब्द जो पहला उसका बदल के इस तरीके से कर दिया गया है और लास्ट का 2 शब्द इस तरीके से बदल के ये कोड निकाला गया है। तो हम गेम को उसी तरीके से कर देते हैं। तो गेम का पहला 2 शब्द जो है वो GA, उसको हम बदल के AG कर देते हैं और ME जो है दूसरा शब्द वो EM कर देंगे। तो आपका जो कोड आएगा वो AGEM हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रेक्स को जो है इस तरीके से लिखा जाता है और क्लच को जो है इस तरीके से। तो ये जो व्हील्स है इसको किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसको अगर हम देखते हैं, इसमें कोड इसको भी फॉलो करेंगे, कोड जो निकलेगा वही कोड हम अप्लाई करेंगे। तो ब्रेक्स में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए -1 करते हैं, देखिए एक एक इसमें छोड़ के है, ठीक है। B का जो है सेकंड में आता है, R का जो आता है वो थर्ड में आ जाता है, थर्ड नहीं फोर्थ में आता है, ठीक है। और A का जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है। इसके बाद फिर ये चलता है के का मान फिर इधर लास्ट में आता है और E का मान G से और S का मान जो आता है वो T से आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे -1 के जब करते हैं, ठीक है, B में -1 करेंगे तो A आ जाएगा। R में जो है R में -2 करते हैं यहाँ पे, तो -2 करेंगे तो P आता है। और A में जो है -3 करते हैं तो आता है X आता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसमें देखते हैं तो N में जो है +3 करते हैं तो आता है K, यानी कि K में अगर हम +3 करेंगे तो N आता है, K में हम +3 करेंगे तो N आता है। और इसके बाद E में अगर हम +2 करते हैं तो ये आता है G, और S में अगर हम +1 करते हैं तो T आता है। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा जो शब्द है उसमें क्या है कि -1 -2 -3 हो रहा है और लास्ट के 3 शब्द में क्या हो रहा है +1 +2 +3 हो रहा है। लेकिन जो नीचे कोड लिखा हुआ है वो अल्टरनेट तरीके से इधर उधर करके लिखा, तो ये भी ध्यान देना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और इसी प्रकार सीधे तीसरे में अगर हम देखते हैं व्हील्स को, तो इसमें जो है W में -1 करेंगे तो V हो जाएगा, H में -2 करेंगे तो F हो जाएगा, E में -3 करेंगे तो B हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें अब देखते हैं E में अगर हम +3 करते हैं तो H हो जाता है, L में +2 करेंगे तो N होगा यहाँ पे, और S में +1 करेंगे तो T होगा। तो इस तरीके से ये लिख के TVNFHB प्राप्त होता है, जो कि D पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि रमेश को इस तरीके लिखते हैं और मिताली को इस तरीके लिखते हैं, तो शब्द रणबीर जो है इस किस रूप में लिखा जाएगा? अब इसमें हम कोड ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न पहले रमेश के देखते हैं तो +2 +1 +1 +1 +1 +2, यानी बीच में जो आया वो +1 का आया, लास्ट और पहला जो आया वो +2 का आया पैटर्न, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो दिया गया है उसमें भी देखिए +1 +1 फिर +2 फिर +1 +2 +1, इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिया गया कि यहाँ अक्षरों के अंक मान के विषम मान में जो है 1 जोड़कर एवं अक्षरों के अंक मान में सम मान में 2 जोड़कर प्राप्त अंक जो है मान वाले अक्षरों को संयोजित किया गया है, ठीक है। यानी जो सम है उसमें हम जो है जोड़े हैं, सम में क्या जोड़े हैं 2 जोड़े हैं, और विषम में 1 जोड़कर निकाला गया है। तो इसी प्रकार हम इसमें जो है R दिया गया है तो इसमें विषम है, तो इसमें R जो होता है वो सम होता है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो T आ जाएगा। A का बात करेंगे तो ये जो है विषम क्रमांक पर है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ये B आ जाएगा इसका कोड। इसी प्रकार N की बात करेंगे तो ये सम क्रमांक पर, क्योंकि N का मान 14 होता है तो सम है तो इसमें +2 कर देंगे, ठीक है। B का मान जो होता है वो 2 होता है, विषम है तो इसमें भी +2 कर देंगे। I का मान 9 होता है और ये जो है विषम है तो इसमें +1 करेंगे। R का मान 18 होता है, यहाँ पे +2 कर देंगे तो आपका मान जो कोड है वो कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक कूट भाषा में यदि प्लीजेंट को जो है इस तरीके से लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखते हैं। अब प्लीजेंट का पहले हम कोड पैटर्न अगर देखें
तो इसमें अगर देखते हैं तो पहला जो क्वेश्चन पहला जो अक्षर दिया गया है, पहला अक्षर को हम मिलाते हैं लास्ट वाले अक्षर से, ठीक है। पहला अक्षर को हम मिलाते हैं लास्ट वाले अक्षर से और इसमें हम करेंगे -2, ठीक है, -2 तो जाके n आता है। p का क्या आता है, n आता है। इसके बाद e लेते हैं तो e में हम +3 करेंगे तो जाके h आता है। इसके बाद a में क्या करेंगे, फिर -2 करेंगे तो y आता है। इसके बाद s में जो है +3, यानी कि -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, इस तरीके से चलता है। तो यही पैटर्न हम इसमें फॉलो करा देते हैं। तो ये जो दिया गया है इसमें हम r में क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो r में -2 अगर करेंगे तो p आ जाएगा, a में +3 करेंगे तो d आ जाएगा, n में -2 करेंगे तो l आ जाएगा, और c में +3 करेंगे तो f, और h में -2 करेंगे तो f, e में +3 करेंगे तो h, और r में -2 करेंगे तो p आ जाएगा। तो आपका कोड जो आएगा वो PHFFLDP आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूट भाषा में इसको जो है इस तरीके से लिख जाता है, इसको जो है इस तरीके लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, मतलब इसको कूट का इस्तेमाल करके इसको लिखना है। तो देखिए, अगर हम देखें लिटमस जो दिया गया है पहला जो कूट, अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 में अगर इसको हम देखते हैं तो लास्ट जो इसका कोड दिया गया है SMIUTL, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एस का मान यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 4 2 5 3 1 इस तरीके से हो जाता है। यानी कि शुरुआत का 3 अक्षर जो है वो सम वाला हो जाता है, लास्ट का 3 अक्षर जो बचता है वो विषम वाला क्रम वाइज हो जाते हैं। और इसी तरीके से सेम टू सेम इसको इसी में भी अपनाया गया है, ठीक है। 6 4 2 और 5 3 1 किया गया है। तो हम यही जो है अप्लाई कर देते हैं। इसका भी क्रम लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 4 2 वाला जो ऑप्शन पर है, और इसके बाद 5 3 1 वाला लास्ट में कर देंगे। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यदि कूट भाषा में टेबल को इस तरीके लिखते हैं, चेयर को इस तरीके लिखते हैं, तो बेंच को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, बेंच को हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो टेबल की बात करते हैं। सबसे पहले टेबल को उस तरीके कौन सा कोड लिख सकते हैं, तो VEDNI, यानी कि इसमें +2 किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि स्वर के नीचे अगला स्वर जो है लिखा गया है, ठीक है। ई के बाद आई लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें +2 किया गया है। तो हम इसमें भी देखते हैं, अगर इसमें देख लें स्वर के नीचे अगला स्वर, तो सी के बाद ई के बाद एच के बाद जे, ए के बाद ई लिखा गया, आई के बाद ओ लिखा गया। ये स्वर के नीचे का अगला स्वर है और सब में जो है +2 और सब में किया गया है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। BENCH में अगर देखें तो बी में +2 कर देंगे। ई जो है वो स्वर है तो इसका अगला स्वर लिख देंगे, यानी कि आई हो जाएगा। एन में +2 कर देंगे, सी में +2 और एच में +2 करेंगे। तो आपका ये कोड प्राप्त हो जाएगा DIPEJ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। टेबल को इस तरीके, चेयर को इस तरीके से लिखते हैं, तो उसी प्रकार में चेयर को क्या हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसमें देखते हैं तो टेबल जो दिया गया है इसको कोड में देखो -1 -2 -3 -4 -5, यानी एक एक क्रम वाइज घटा के लिखा गया है। और इसी प्रकार अगर हम चेयर में अप्लाई करेंगे तो -1 करेंगे, -2 करेंगे, -3 करेंगे, -4 और -5 करेंगे, तो ये कोड मिलकर प्राप्त होगा, जो कि ये आंसर में दिया गया है डी पार्ट में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट भाषा में कॉपर को जो है इस तरीके लिखते हैं, सल्फर को इस तरीके लिखते हैं, तो सोडियम शब्द को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में अगर हम देखते हैं तो देखिए सी का सी एज इट इज उतार दिया गया है, ठीक है। और ओ का मान जो होता है वो 15 होता है क्रम में, तो वो लिख दिया गया है। पी को एज इट इज उतारा गया, पी का मान फिर जो है 16 होता है वो लिख दिया गया है। ई का मान ऐसे उतार दिया गया, और आर का मान 18 हो जाए तो वो लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी वही सेम चीज़ अपनाएंगे। एस का मान जो होता है एस को सेम उतार दिया गया, ओ का मान 15 होता है, डी का मान सेम उतारा गया, आई का मान जो है 9 होता है, यू को ऐसे उतार दिया गया, एम का मान 13 होता है। ये कोड मिलकर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निश्चित कूट भाषा में यदि वेटर को इस तरीके लिखते हैं और आर्टिस्ट को इस तरीके से, तो उसी कूट भाषा में वेगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं, पहले कूट जो दिया गया उससे संबंध निकालते हैं। तो वेटर की अगर हम बात करें तो इसमें जो W पहला अक्षर है, W में +1 करके X आया। इसके बाद जो दूसरा अक्षर है A में +2 करके C आया, और वो तीसरे नंबर पर लिखा गया, ठीक है, कूट में।
फिर है आई में क्या किया गया +3 करके एल आया, ठीक है। और ये भी जो है इसके जो आया था उसके भी तीसरे नंबर पर। फिर इसके बाद टी है, टी में -3 करके क्यू लिखा गया। फिर ई है, ई में क्या किया गया -2 करके जो है सी लिखा गया। फिर आर है, आर में जो है -1 करके जो है क्यू लिखा गया। तो एक तरीके से इसमें देखा जाए तो +1 +2 +3 चल रहा है इस ऊपर वाले में, फर्स्ट 3 में, और लास्ट 3 में जो है -1 -2 -3 चल रहा है, लेकिन उसको अल्टरनेट लिखा जा रहा है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा और यही क्रम हम इसमें लास्ट में अप्लाई करेंगे तो ये जो है कोड निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निश्चित कूट भाषा में यदि समर को जो है S21 M31 A18 दिया गया है और विंटर को इस तरीके से, तो इसको बताना कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए SUMMER जो दिया गया है, S को एज इट इज उतार दिया गया, U का मान जो क्रमांक है अंग्रेजी वर्णमाला में वो 21 उसको लिख दिया गया, ठीक है। M को ऐसे उतारा गया है, इसके बाद में जो है M जो दिया गया है उसको क्या किया गया है उसका कोड लिख दिया गया है। E को ऐसे उतार के इसका कोड लिख दिया गया है। उसी प्रकार इसमें किया गया है, तो हमें कोड निकालना है AUTUMN का, तो ऐसे हम निकाल देंगे। A को एज इट इज ऐसे लिख देंगे, U का मान 21 इसमें लिख देते हैं, T को एज इट इज और U का मान 21, फिर M को एज इट इज और N का मान 14 इस तरीके से लिख देते हैं, तो आपका ये कोड मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में जोकर को इस तरीके लिखते हैं, क्राउन को इस तरीके से, और फनी को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए अगर हम जोकर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है कि दिए गए अक्षरों में व्यंजनों में +1 और स्वरों में -1 करके कोड प्राप्त हो रहे हैं। तो उसी प्रकार क्या करेंगे कि व्यंजन में +1 कर देंगे, जो फनी का हमें प्राप्त करना है तो व्यंजन जो है उसमें +1 करेंगे और जो स्वर है उसमें -1 करेंगे। तो व्यंजन F है तो इसमें +1, U स्वर है तो इसमें -1, फिर N में +1, फिर N में +1, फिर Y में +1, तो आपका कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निश्चित कोड भाषा में अगर मोबाइल को इस तरीके लिखा जाता है और गैजेट को इस तरीके से, तो आईफोन को किस तरीके से लिखा जाएगा इसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखें मोबाइल को जो MOBILE लिखा हुआ है इसमें देखें 13, यानी कि M का मान जो है 13 है वर्ड क्रम में, तो उसको लिख दिया गया। फिर O के बाद U लिखा गया है, फिर B का मान 2 है तो उसको लिख दिया गया, फिर I के बाद O, फिर L का मान 12 है और U के बाद I लिख दिया गया, ठीक है। और इसी प्रकार हम इसमें भी वही चीज़ देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि कूट व्यंजन में व्यंजन वर्ड को वर्णमाला संख्या एवं स्वर के वर्ड को अगले स्वर्ण के क्रम में संयोजित किया गया, ठीक है। यानी कि जहाँ पे स्वर आया है A उसके जगह पे लिखा गया है E, और जहाँ पे E आया है उसके जगह पे I लिखा गया है, जहाँ पे I आया है उसकी जगह पे O लिखा गया है, और जहाँ पे U आया है उसकी जगह पे क्या लिख दिया गया है A लिख दिया गया, फिर रिपीट है। तो इस तरीके से उसकी जगह पे इस्तेमाल करके ये निकला है कोड, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इसको कूट भाषा में इस तरीके लिखा गया, तो इसको हम लिखना है कि ये किस कूट भाषा में है ये बताना है, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें बात करें मिस्टिकल, तो ये देखिए इस कूट भाषा M का मान 13 तो ये लिया, Y का मान 25 तो ये लिखा, S का मान यानी कि जो क्रम वाइज वर्णमाला अंग्रेजी में दिया गया वही लिखा गया है, तो हम इसमें भी वही लिख देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से निकलेगा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में जो है डायमंड्स को इस तरीके लिखते हैं और प्लेटिनम को इस तरीके लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में हमें बताना है कि प्लेटिनम को क्या कोड आएगा निकल के। देखिए डी में क्या किया गया +1 किया गया है, जो कि तब जाके ई मिला है कोड, ठीक है। और आई को ऐसे उतार दिया गया। इसके बाद ए में फिर +1 किया गया तो बी आया, एम को ऐसे उतारा गया, वो में +1 किया गया तो पी आया, फिर एन को ऐसे उतारा गया, फिर डी में +1 तो ई, और एस को ऐसे उतारा गया। तो इस तरीके से हम प्लेटिनम के ऐसे कर देंगे। तो पी में 1 कर देंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, एल को ऐसे लिख देंगे, फिर ए में जो है 1 करेंगे प्लस तो बी हो जाएगा, टी को ऐसे लिख देंगे, जे आई में जो है +1 करेंगे तो जे हो जाएगा, एन को ऐसे लिखा जाएगा, यू में +1 करेंगे तो वी हो जाएगा, एम को ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरीके से कोड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में इसको हम इस कोड भाषा में लिखते हैं, तो इसको हम उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए अगर इसे बात करें तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसका कोड निकालेंगे, उसका पैटर्न निकालेंगे। तो जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अब इस तरीके से इसका ये पैटर्न जो कोड दिया गया है इधर ये दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया कि पहला जो 3 है, पहला 3 जो है
यानी कि MEA, इसको क्या किया गया है, पहले 3 को जो है लास्ट 3 में लिखा गया है +2 करके, ठीक है। पहले 3 को लास्ट 3 में +2 करके लिखा गया है और लास्ट 3 को पहले जो कोड में दिया गया, पहले कोड में GTI में उसको +3 करके जो है उसको लिखा गया, ठीक है। सॉरी, +2 करके, यानी +2 ही हुआ है, लेकिन पहला 3 जो +2 हुआ वो लास्ट 3 में है, लास्ट में 3 में जो +2 हुआ है पहले 3 में है। तो यही 3 हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे। पहला जो 3 है इसमें +2 करके लास्ट 3 में लिख देंगे और लास्ट 3 जो है इसमें 2 +2 करके पहले 3 में लिख देंगे, तो आपका कोड निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि टीसू को 93 लिखा जाता है तो रॉकेट को किस भाषा में लिखेंगे। तो देखिए 93 कैसे आया, तो इसका हम सब जो वर्णमाला में क्रम है उसको लिख के जोड़ देंगे। तो यानी 20 है, I का मान 9, S का मान 19, ठीक है, U का मान 21 और E का मान 5, इसको सबकी को जोड़ते हैं तो 93 आता है। तो इसको हम फिर रॉकेट को जो आता है उसको जोड़ देते हैं। R का मान 18 है और O का मान 15 है, ठीक है, C का मान 3, K का मान 11 और E का मान 5, T का मान 20 है। तो इसको सभी को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा इसका मान, जो कि D पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में पीपल को जो है इलोप में इस तरीके लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में कंट्री को किस रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं, देखिए पीपल को अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से लिखा गया है। किस तरीके से, पहला जो अक्षर और लास्ट जो अक्षर था उसको पहले लिख दिया गया L को, फिर उसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद इस तरीके लिखा गया। तो हम इसमें भी वही लिख देंगे। कंट्री में Y को पहले कर देंगे, इसके बाद R को, फिर T को, फिर N को, फिर जो है U को, फिर O को, फिर इसके बाद C को सबसे लास्ट में। जो पहला था वो सबसे लास्ट में हो जाएगा और आपका वो जो है कोड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि यदि किसी भाषा में गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल के लिए कूट है 9 2 3 4, ब्यूटीफुल पर्सन नीड, ठीक है, ब्यूटीफुल पर्सन नीड, और इनकरेजमेंट के लिए कूट है 4 4 5 6 7। इसके बाद इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए कूट है 3 5 8 1, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पर्सन आर रेयर, इसके लिए कूट दिया गया 2 6 8 0। अब इसमें बताना है कि इनकरेजमेंट जो दिया गया है इसका कूट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें देखते हैं तो इनकरेजमेंट एक यह दिया गया है और एक पहले वाले में इनकरेजमेंट यह दिया गया था। अब इसमें अगर हम कॉमन देखते हैं तो 3 5 8 1 और 4 5 6 7। इसमें अगर हम कॉमन देखते हैं तो शब्द है 5 शब्द क्या है, 5 संख्या जो है दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसे डायरेक्ट इनकरेजमेंट का निकल आया 5 हो जाता है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इसमें मिलान करना है तो आप मिलान करके भी देखिएगा, 5 ही इसका राइट आंसर आएगा, जो कि इधर करके दिया गया है। देखिए आर को मिलाया गया, आर ये त्रिभुज में बना हुआ, त्रिभुज में 2 बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी आर है, तो इस तरीके से आर का कोड त्रिभुज 2 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वेरी, वेरी को यहाँ पे मिलाते हैं और यहाँ पे चतुर्भुज में 2 जगह। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं संख्याओं में तो 3 जो है दोनों में आता है कॉमन, तो ये 3 जो है वेरी का हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, ब्यूटीफुल यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें और उनमें अगर हम देखते हैं कॉमन, तो 4 जो नंबर है 4 दोनों में कॉमन आता है, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में हम ऐसे मिला लेते हैं, तो इसमें इनकरेजमेंट और इनकरेजमेंट यहाँ पर है, इनमें अगर दोनों में हम देखते हैं तो 5 कॉमन आता है, 5 जो होगा ये किसका हो जाएगा, इनकरेजमेंट का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका अर्थ क्या है, केयरलेस, और इसका अर्थ है केयरफुल, तो इसका अर्थ है हेल्पफुल। तो हमें जो है हेल्पिंग का अर्थ क्या होगा, हेल्पिंग का कोड क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ZUVLIM इसका है केयरलेस, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया है कुट लिम, इसका है केयरफुल, फिर है कुट नॉल, इसका है हेल्पफुल। हमें निकालना यहाँ पे कोड अगर देखते हैं तो लिम का केयर हो जाएगा यहाँ पे कोड, कुट का जो है फुल केयर बनता है और हेल्प का जो केयर बनता है वो है नॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं इन सभी को तो हेल्पिंग शब्द में नॉल शब्द से जुड़ा रहेगा, जो कि FIR हो जाएगा यहाँ पे, और NOL में दिया गया, ठीक है। तो नॉल शब्द जहाँ पे होगा, अब ऑप्शन में देखिए किस में दिया गया है, तो ऑप्शन में अगर देखते हैं तो नॉल शब्द सिर्फ एक ही में दिया गया है, तो आपका आंसर यही ए पार्ट ही हो जाएगा। यदि गुलाब को पापी कहा जाए, पापी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए और कमल को ग्लेडियोला कहा जाए, तो फूलों का राजा कौन होता है ये बताना है। तो फूलों का राजा जो है गुलाब को कहते हैं, लेकिन यहाँ गुलाब को पॉपी कहा गया है, तो फूलों का राजा यहाँ पर जो है पॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
ये दिया गया है, इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो कूटबद्ध किया गया। तो इस बाई को जो है किस प्रकार हम कूटबद्ध करेंगे, तो इसको देख लेते हैं इसका कोड। अब जो दिया गया उसका अगर हम कोड निकालें सबसे पहले, ठीक है, MINARET, इसका हम कोड निकालते हैं कि कैसे इसका कोड जो आया वो किस प्रकार आया। तो M में -3 करेंगे तो J आएगा, I में -3 करेंगे तो F आएगा, N में -3 करेंगे तो K आएगा, यानी कि सब में माइनस हो रहा है। तो हम जो BUI है इसमें भी -3 कर देंगे तो YRB आ जाएगा। आपका आंसर यही YRB हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया है और ये पार्ट ही इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैडर का इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में हम जो है DALAR को जो है कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब इसमें अगर देते हैं तो सब में +2 जोड़ा जाता है, ठीक है। L में +2 तो N आ गया, E में +2 सीधा सीधा कर दिया गया है। तो हम ऐसे सीधा सीधा इसमें भी कर देंगे +2 करके, D में +2 करेंगे तो F हो जाएगा, E में +2 करेंगे तो G हो जाएगा, A में +2 करेंगे तो C हो जाएगा। इस प्रकार और हो जाएंगे। तो आपका कोड जो निकल के आएगा वो FGCNGT हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में बीइंग का कूट यह है, तो इस प्रकार ह्यूमन का कूट क्या होगा ये बताना है। तो देखिए अब बीइंग की अगर हम बात करें, BEING जो दिया गया है इसका कूट दिया गया है। तो B का मान 2 होता है, ठीक है। 5 कूट दिया गया है, यानी कि 2 5 हो जाएगा। I का मान 9 होता है, 9 - 5 किया गया है पर 4 हो जाएगा, ठीक है। N का मान जो है 14 किया गया है, और 14 में अगर अधिकतम अंक देखें तो 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद 7 का मान, तो 7 में से 5 अगर हम घटाएंगे तो 2 आएगा आता है। तो इसी तरीके से हम इसको भी करके निकालेंगे, जो इसका कोड आ जाएगा ह्यूमन का 31314। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूट भाषा में अलमाइटी शब्द का कूट जो है 95 है, तो मिसाई शब्द का कूट क्या होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अलमाइटी में जितने भी शब्द दिए गए उनका क्या करेंगे, क्रमांक लिखकर फिर जोड़ते हैं तब 95 आता है। तो इसी प्रकार इसमें जो कोड दिया गया है वर्ड के क्रमांक को लिखकर जोड़ेंगे तो जितना भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा, यानी बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिस कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजाल के रूप में जाना जाता है, तो ब्रिंजाल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, और रेडिश को कैबेज के रूप में जाना जाता है, तथा कैबेज को जो ओकरा के रूप में जाना जाता है। तो ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और इसमें अगर हम देखें तो टोमेटो बराबर है ब्रिंजाल के, ठीक है। टोमेटो दिया गया है ब्रिंजाल के, और ब्रिंजाल जो दिया गया वो रेडिश के बराबर है, रेडिश जो दिया गया वो कैबेज के बराबर है, कैबेज को दिया गया ओकरा के बराबर। तो ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी जो होती है वो मूली होती है, और यहाँ मूली यानी कि रेडिश को कैबेज कहा गया है, और अतः ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी जो होगी वो कैबेज हो जाएगी। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट में JUG को 38 के रूप में कूटबद्ध किया गया, वाटर को 67, तो ग्लास को क्या कहा जाएगा। तो देखिए JUG की अगर हम बात करें तो इसमें J का मान 10, U का मान 21 और G का मान 7, इन सभी को जोड़ के 38 आता है। उसी प्रकार वाटर में है W का मान 23, A का मान 1, T का मान जो है 20, E का मान R और E का मान 5 और R का मान 18, इन सभी को जोड़ेंगे 67 आता है। उसी प्रकार हम ग्लास का जोड़ लेते हैं, G का मान 7, L का मान 12, A का मान 1 और S का मान 19 होता है। तो इन सभी को जोड़ के 58 मान जो हो जाए वो इसका कोड आएगा। आंसर जो इसका क्या हो जाएगा 58, जो ए पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिकल को जो है इस प्रकार के कोड में लिखते हैं, फॉर्चून को इस प्रकार के कोड में लिखते हैं। तो हमें बताना है इसमें क्वेश्चन में कि जो है परफ्यूम जो लिखा है इसको हम किस रूप में कोड में लिखेंगे, जो इस प्रकार से दिया गया है इसमें। तो पहले हम कोड अगर हम निकालते हैं पिकल की अगर हम बात करें तो देखिए पिकल के मान की अगर हम बात करें तो P का मान होता है 16, 16 में अगर हम 1 + 6 जो है इसको जोड़ देते हैं, I का मान 9 होता है, ठीक है। C का मान 3 होता है, फिर K का मान होता है 11, इसको मैं 1 + 1 कर देंगे। L का मान होता है 12, इसमें 1 + 2 कर देंगे, और इसके बाद E का मान दिया गया, E का मान होता है 5। अब इन सभी को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 7 9 3 2 5 3 2 3 5 ये इस तरीके से निकल के आता है, माने अंक जो दिए गए उनको सिंगल कैटेगरी में जोड़ के लिख देते हैं। तो उसी प्रकार हम इसका भी कर देंगे। P का मान अगर 16 होता है तो 1 + 6 कर देंगे, 1 + 6 बराबर 7 हो जाएगा। E का मान 5 होता है, इसे लिख देते हैं। R का मान 18 होता है, 1 + 8 करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से करते हुए कोड निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक निश्चित कूट भाषा में एडिक्ट को इस तरीके से लिखते हैं तो जगुआर को किस तरीके लिखते हैं। तो देखिए एडिक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पहला 3 अक्षर और लास्ट 3 अक्षर में टूटा हुआ है।
पहले 3 अक्षर में अगर देखते हैं तो बीच का अक्षर जो है वैसे एज इट इज उतार दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट का अक्षर जो है वो पहले पर कर दिया गया, पहला का अक्षर लास्ट पर कर दिया गया। और इसी प्रकार लास्ट 3 में भी किया गया, ठीक है। पहला जो लास्ट था उसको पहले और पहला जो था उसको लास्ट पर, बीच का ऐसे लिख दिया गया। तो इसी को हम जगुआर को अगर निकालते हैं तो ये आपका कोड आ जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में बीस्ट को बर्ड के रूप में कूटबद्ध किया है, बर्ड को बाइक के रूप में और बाइक को कार के रूप में। तो निम्न में से कौन सा निश्चित आकाश में उड़ सकता है? तो आकाश में क्या उड़ता है? तो आकाश में पक्षी उड़ते हैं, और यहाँ पर पक्षी यानी कि बर्ड को बाइक से कोडित किया गया, तो आकाश में बाइक उड़ेगी। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा बाइक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बाइक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो देखिए, इसमें दिया गया है कि कोड भाषा में गुड को कैसे कोडित किया जाता है। अब इसमें देखिए 2 कथन दिया गया, कथन 1 कथन 2। अब इसको अगर पढ़ना, इसके बाद उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है ये बताना। प्रश्न दिया गया कोड भाषा में गुड को कैसे कोडित किया जाता है। तो देखिए कोड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पहला ही आंसर सही है। पहले की बात करते हैं तो दिया गया अकेला कथन 1 पर्याप्त है, जबकि अकेला जो है सेकंड पर्याप्त नहीं है। तो क्यों नहीं पर्याप्त है इसको हम देखते हैं। कथन फर्स्ट से अगर हम देखें तो जो कोड दिया गया उसमें बी का मान गुड होता है, और सेकंड में अगर देखें तो बी का मान भी गुड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा जो पर्याप्त है गुड के लिए, जो कोडित करने के लिए। अगर दूसरा अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है ही जो 2 आता है, और इसके बाद इसमें दूसरे में जो है ही जो आता है और गुड आता है, 2 चीज़ें आती हैं, और इसमें भी 2 चीज़ें कॉमन है, सी कॉमन है और बी कॉमन है। तो इसमें से ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा दूसरे में कि गुड का कौन होगा और ही का कौन होगा। तो इसलिए दूसरा जो है पर्याप्त नहीं है अकेला, लेकिन अकेला कथन ए जो है पर्याप्त है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसी निश्चित कूट भाषा में यदि गुलाबी को सफ़ेद और सफ़ेद को पीला कहा जाता है, और पीले को अगर हम बात करें तो पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, ठीक है। हरे को काला कहा जाता है और काले को बैगनी कहा जाता है, तो और बैगनी को नारंगी कहा जाता है। तो मानव रक्त का रंग, जो मानव रक्त होता है उसका किस प्रकार का रंग होगा? तो चूँकि मानव का रक्त जो होता है वो लाल होता है, यहाँ पर लाल को हरा कहा गया, तो मानव का जो है रंग हरा होगा यहाँ पर इसके कथन के अनुसार। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नेम को इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम किस कोड में लिखते हैं? तो देखिए नेम का कोड पहले अगर हम तोड़ते हैं तो एन से एम गवा यानी कि -1 किया गया, ए से जेड तो यहाँ पर भी -1 हुआ, एम से एल यानी कि चारों शब्द में -1 किया गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, सभी में -1 कर देंगे तो हमारा कोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में ब्लैक स्मिथ को इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको हम किस तरीके लिखेंगे? तो ये भी देख लेते हैं। ब्लैक स्मिथ को 1 2 3 4 5 से 10 तक जो है इसको हम क्या कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं। तो कोडिंग करेंगे, इसके बाद हम इसको मिलाते हैं। कैसे लिखा गया? 5 3 7 10, फिर 2 8 1 9 4 6। तो इसी प्रकार हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पर जो शब्द आएगा वो हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर इस तरीके से लिख के जो है इसका कोड निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को ये इस कोड में लिखते हैं, और क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को इस कोड में लिखते हैं, और बैड हार्मफुल हैबिट को इस कोड में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बैड को कैसे लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं इसको। देखिए ड्रिंकिंग इज हार्मफुल इसमें दिया गया है ये कोड, और क्विट ड्रिंकिंग हैबिट इसमें दिया गया है ये कोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्पष्ट करें, और बैड का हमें निकालना, यानी बैड ये है। तो ड्रिंकिंग की अगर हम बात करते हैं, ड्रिंकिंग यहाँ पर है, ड्रिंकिंग यहाँ पर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन की अगर हम बात करें तो बोझ कॉमन है, ठीक है, बोझ। तो ड्रिंकिंग का तो कोड हो जाएगा BOJ। अब इसके बाद अगर हम दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पे हैबिट कॉमन है दोनों में, हैबिट दोनों में कॉमन। तो हैबिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो SAB जो है ये कॉमन होता है, तो हैबिट का जो होगा SAB हो जाएगा। और हार्मफुल की बात करें, यानी कि इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे देखिए हार्मफुल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे SIP कॉमन, तो हार्मफुल का क्या हो जाएगा? SIP हो जाएगा, यानी हार्मफुल हो जाएगा SIP। तो जो बैड जो बचा है, बैड का कोड क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में एक कैट ही बचा था, तो आपका आंसर इसमें कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को विशेष भाषा में जो है इसमें जो है इसको लिखते हैं, और इसके बाद इसका जो है बताना हमें इसी रूप में। तो देखते हैं इसमें क्या किया गया कि सब में +2 करके कोड निकाल लिया गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे तो हमारा कोड निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में कम को इस संकेतिक भाषा में लिखा जाता है, बिन को इस संकेतिक भाषा में।
तो हमें इसको पूरा को है किस सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। तो देखिए COME की बात करते हैं तो इस कोड भाषा है, और BIN का ये कोड भाषा। हमें इसका निकालना है तो C का मान @ यहाँ पे लिख देंगे, O का मान ये लिख देंगे, M का मान ये हो जाएगा, B का मान यहाँ से ले लेंगे, I का मान यहाँ से ले लेंगे, N का मान यहाँ से ले लेंगे, और E का मान यहाँ पे ले लेंगे, तो जो कि क्वेश्चन मार्क है। तो आपका संकेत जो होगा वो ये हो जाएगा, जो कि आपका D पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए इसमें भी कूट भाषा दिया गया है, और इस कूट भाषा का जो है विशेष अर्थ है मैंगो इज येलो। इस कूट भाषा का अर्थ है येलो एंड रेड। इस कूट भाषा का अर्थ है सन इज रेड। तो उसी कूट भाषा में कौन सा शब्द मैंगो को प्रदर्शित करता है, ये बताना है कौन सा कोड है। तो देखिए अब इसमें हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम पहला और दूसरा में कंपेयर करते हैं, क्या चीज़ें कॉमन है इसमें। तो कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए NE कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन, तो येलो कॉमन। तो येलो जो है, येलो का जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोड NE। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में लास्ट दोनों में अगर कॉमन की अगर हम बात करते हैं तो HO कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो HO कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेड कॉमन है। तो HO जो है ये रेड का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब बच्चा ये पहला और तीसरे में हम जो है कॉमन देखेंगे। तो पहला तीसरे में कॉमन क्या है, तो पहले तीसरे में कॉमन देखिए TOMA आता है, और यहाँ पे पहले तीसरे में कॉमन जो आता है वो क्या आता है, वो IS आता है, IS। तो IS जो ये दिया गया ये इसका जो है कोड हो जाएगा। अब पहले में हमें निकालना था बिट का। ठीक है, तो बिट हमें निकालना था मैंगो का। तो पहले में मैंगो जो दिया गया है वो बचा बिट, तो मैंगो का जो कोड हो जाएगा वो बिट हो जाएगा, जो कि C पार्ट में दिया गया है। तो इस कोड को इस तरीके से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, अब किसी कोड भाषा में पेयर को इस तरीके लिखा गया है और इसको इस तरीके से, तो लिम को इस तरीके से। तो I अक्षर के लिए क्या कोड होगा ये बताना। तो I अक्षर के लिए कोड इसमें B हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो I अक्षर का कोड 3 आता है, यहाँ पे देखते हैं तो I अक्षर का कोड 3 आता है, यहाँ पे भी देखते हैं तो I अक्षर का कोड क्या होता है, 3 होता है। तो आंसर आपका इसमें B पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में फाइट को अगर हम इस तरीके से कोड करते हैं तो इसको हम किस तरीके से कोड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, सभी में -1 किया गया है, और हम क्या करेंगे इसका कोड निकालने के लिए सभी में -1 कर देंगे। ठीक है, तो आपका कोड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोड भाषा में चाइल्ड को इस तरीके लिखते हैं, तो उसी भाषा में पेरेंट को कैसे कोड किया जाएगा। तो इसमें देखें अगर कोडिंग, तो इसमें क्या किया गया कि +2 सब में किया गया है। ठीक है, +2 सब में किया गया है। और पहला को क्या किया गया, पहला को पहले पे लिख दिया गया, दूसरे को दूसरे पर, तीसरे को तीसरे पर, इस तरीके लिखा गया। तो हम क्या करेंगे कि इसमें +2 कर देंगे सभी में, पहले को पहले कर देंगे, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे करते चले जाएंगे। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी कोडिंग बताना, इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो इसके विपरीत अक्षर को लिखा गया। ठीक है, M का विपरीत अक्षर, R का विपरीत अक्षर लिखा गया, फिर इसके बाद H का विपरीत अक्षर, फिर इसका विपरीत अक्षर। तो उसी प्रकार हम इसमें भी विपरीत अक्षर सब लिख देंगे। ठीक है, और W का विपरीत अक्षर, और R का विपरीत अक्षर, U का विपरीत अक्षर, और M का विपरीत अक्षर। तो आपका ये कोड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है, इसमें कोड भाषा में लिखा हुआ इसका ये कोड है। तो इसका कोड एग्ज़ाम का कोड क्या होगा ये बताना। तो एग्ज़ाम के कोड की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर भी विपरीत अक्षर लिखे गए हैं, तो विपरीत अक्षर के द्वारा जो है इसमें लिख देंगे कोड। ठीक है, अक्षरों के विपरीत क्रम को लिखकर कोड किया गया है। तो आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी को बाल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो किसी को बाल आगे बढ़ाने के लिए टॉस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्रो को टॉस से संबंधित किया गया है, अतः बाल आगे बढ़ाने के लिए टॉस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आंसर B पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को लाल, और तो ट्रैफिक सिग्नल पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा रंग ठहरिए के लिए संकेत देगा। तो ठहरिए के लिए जो है लाल रंग संकेत होता है, और यहाँ पे लाल जो रंग है उसको कहा गया है पीला, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इसका पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, यदि शहद को जो है चॉकलेट कहा जाता है, चॉकलेट को शुगर कहा जाता है, शुगर को जॉय कहा जाता है, और जॉय को स्वतंत्रता कहा जाता है, तो कोको बीन से निम्नलिखित में से क्या शब्द बनता है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए प्रश्नानुसार यहाँ चॉकलेट को शुगर कहा गया है, और कोको बीन्स से चॉकलेट बनाई जाती है, तो कोको बीन्स से क्या होगा, शुगर बनता है। तो आंसर इसका
बी पार्ट हो जाएगा शुगर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा शुगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड भाषा में इसको इस तरीके से कोड किया गया, इसको इस तरीके से, इसको इस करते, तो इसका कोड बताना है। ये बहुत ईजी सवाल है। इसमें कोड की बात करें, कोडिंग देख लीजिए, सभी का जो है कोड जो हमें निकालना है इसका कोड, तो इसमें टी देख लीजिए, टी का मान होता है इसमें 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ई का मान बात करेंगे तो ई कहाँ पर है, तो ई की बात करें यहाँ पर ई का जो मान है वो 7 है, तो यहाँ पर तो इस तरीके से कोड निकाल लेते हैं क्या करके, तो आंसर आपका इसमें निकल आता है। अगला क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में मैग्नीफायर को इस तरीके लिखते हैं, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो बीच के अक्षर में कोई परिवर्तन है, जबकि प्रारंभ के 4 अक्षर और अंत के 4 अक्षर आपस में बदल दिए गए हैं। तो बीच के अक्षर को हम वैसे सेम टू सेम रखते हैं। ठीक है, देखा कि यहाँ पर कोई परिवर्तन है, बाकी इसके बदल कर यहाँ पर कर दिएगा और लास्ट के 4 को बदल कर शुरुआत में ले आएगा। तो वही चीज़ें हम ट्रांजिस्ट में लगा देंगे। यहाँ का बीच का अक्षर जो है उसको सेम रखेंगे और पहला 4 अक्षर को बदल के लास्ट में कर देंगे, लास्ट के 4 अक्षर को बदल के पहले कर देंगे, तो कोड मालूम पड़ जाएगा कि कौन से कोड में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में हेड को जो है 1356, हार को इसका इतना और इसको इतना कहा जाता है, तो डेर को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे डी का मान अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो डी का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा पहला। ए का मान अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, तो 5 हो जाएगा। आर का मान देखेंगे तो हो जाएगा, आर का मान 2 आता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ई के मान देखेंगे तो 3 आता है, तो यहाँ पे 3, तो 6 5 2 3 हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका राइट ए पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये दिया गया है कि किसी कोड भाषा में इसको केमिस्ट को ये कहा जाता है, तो इसको कोड भाषा में कंसल्ट को क्या लिखा जाएगा। तो कोड भाषा की बात करेंगे तो इसमें देखिए -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 करा गया है। ठीक है, और पहला का पहले लिखा गया -1 करके, दूसरा का +1 करके, इस तरीके से यहाँ पे दूसरे लिखा गया। तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे, -1 + 1 -1 + 1, और हमारा कोड निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में जो है स्वीट कॉर्न पॉप शॉप को ये कहा गया है और इसको जो है ये कहा गया है, इसको ये कहा गया है। तो इसमें जो है बताना है कि स्वीट कॉर्न शॉप को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, आप इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, तो सॉल्व करने के बाद अगर हम देखते हैं समीकरण पहले बनाया गया है, समीकरण बनाने के बाद इसके बाद समीकरण को सॉल्व किया गया है 1 और 2 से, तो स्वीट बराबर पाम निकला, कॉर्न बराबर बाम निकला। इसके बाद 2 और 3 से निकला, फिर पहला और तीसरा से निकालते हैं कोड, और तीनों से कोड निकाल के जो है हम उसका कोडिंग करते हैं। तो आपका आंसर इसमें जो है क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसमें बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।